हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है, जहां हमारा उद्देश्य है वैदिक ज्ञान की वैज्ञानिक गहराई को समझना और उन मिथकों को चुनौती देना जो वर्षों से इस परंपरा के साथ जुड़ते आए हैं। आचार्य सुश्रुत का चाकू केवल एक शल्य यंत्र नहीं था, यह एक समग्र चिकित्सा प्रणाली का प्रतीक था। सुश्रुत संहिता न केवल 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन करती है, बल्कि उसमें नैतिकता, करुणा और रोगी के साथ संवेदनशील व्यवहार का भी निर्देश मिलता है। यह चाकू विज्ञान, धर्म और मानव सेवा का समन्वय था। सुश्रुत पीड़ा निवारण के लिए धतूरा, भांग जैसी वनस्पतियों को मदिरा में मिलाकर प्रयोग करते थे। इन औषधियों का उद्देश्य रोगी की चेतना को पूरी तरह नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे शांत करके शरीर को शल्य के लिए तैयार करना था। यह तरीका आज के कृत्रिम औषधियों से विपरीत था, जो अक्सर व्यसन और दुष्परिणाम उत्पन्न करते हैं। सुश्रुत की यह संतुलित प्राकृतिक पद्धति आज की वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। अग्निकर्म द्वारा वे सूजन, वेदना और अस्थि स्नायु विकारों का उपचार करते थे, जो आज की लेजर या ऊष्मा चिकित्सा हीट थेरेपी से तुलनीय है। रक्त मोक्षण, विशेषकर झोंक चिकित्सा, आज भी पश्चिमी चिकित्सा में त्वचा रोग, रक्त संचार और सूजन के इलाज में उपयोग हो रहा है। ये विधियां दिखाती हैं कि कैसे सुश्रुत की पद्धतियां विज्ञान के आधुनिक मानकों से मेल खाती हैं। सुश्रुत ने स्पष्ट रूप से लिखा कि माता के आहार, मन, स्थिति और दिनचर्या का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। वे बताते हैं कि गर्भकाल में कोई भी असंतुलन जन्म के पश्चात रोग या दोषों का कारण बन सकता है। आज जिसे एपिजेनेटिक्स कहा जाता है, वह अवधारणा उनके ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मौजूद है। यह इस बात का प्रमाण है कि चिकित्सा और जीवन शास्त्र में उनकी समझ अपने युग से कहीं आगे थी। सुश्रुत की चिकित्सा प्रणाली सीमित संसाधनों में भी जीवन रक्षक सिद्ध होती थी। बांस की खपच्चियों से हड्डियों का स्त्रीकरण, हल्दी से संक्रमण नियंत्रण और औजारों की उबालकर शुद्धि, ये सभी प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि ज्ञान हो तो तकनीक पर निर्भरता आवश्यक नहीं। आज भी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों, आपदा प्रबंधन और मोबाइल चिकित्सा सेवाओं में यह दृष्टिकोण प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। सुश्रुत के अनुसार एक सच्चा चिकित्सक वह है जो शांत चित्त हो, लोभ से रहित हो और रोगी के प्रति करुणाशील हो। रोगी को मित्र या परिजन की तरह देखना, प्रक्रिया स्पष्ट करना और मानसिक सहारा देना, यही उनकी चिकित्सा नीति थी। आज की लाभ केंद्रित चिकित्सा व्यवस्था में यह दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि उपचार केवल तकनीक नहीं, संवेदना भी है। आज जब चिकित्सा एक उद्योग बन गई है, जहां मरीज को ग्राहक और दवा को उत्पाद बना दिया गया है, वहां सुश्रुत का दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि चिकित्सा सेवा है, व्यापार नहीं। उनका चाकू लाभ के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए चलता था। उन्होंने किसी को संसाधनों के अभाव में उपचार से वंचित नहीं किया। जब मिस्र की चिकित्सा जादू और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित थी और यूनानी चिकित्सा सैद्धांतिक चर्चाओं में उलझी हुई थी, तब भारत में सुश्रुत व्यावहारिक, नैतिक और वैज्ञानिक चिकित्सा का आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। इस्लामिक स्वर्णयुग में उनके ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ और वह ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। दुर्भाग्य से विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक मानसिकता ने भारत में ही इस परंपरा की निरंतरता को बाधित कर दिया। आज आयुष मंत्रालय, WHO और यूनेस्को जैसे संस्थान इस प्राचीन चिकित्सा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें केवल संस्थागत नहीं, सांस्कृतिक पुनर्स्मरण की आवश्यकता है। सुश्रुत का चाकू अतीत की केवल एक ऐतिहासिक वस्तु नहीं, बल्कि आज की चिकित्सा को पुनः मानवीय बनाने का प्रतीक है। जब शल्य चिकित्सा व्यापार बन जाती है, तो चाकू पहले आत्मा को काटता है, फिर त्वचा को। सुश्रुत ने सिखाया कि उपचार धर्म से होना चाहिए, लाभ के लिए नहीं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया इसे लाइक करें और हिंदू इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब करें। आइए हम इस चाकू को केवल यंत्र नहीं, एक मूल्यनिष्ठ परंपरा माने और चिकित्सा को फिर से सेवा बनाएं।